सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो एक बड़ा नाला बनाया जा रहा है। पूरा का पूरा नाला जो है तकरीबन 8-8.5 फीट की हाइट में बन रहा है। इस नाले को बनाने के बाद फिर हम लोगों ने ये दोनों रोड के काम करने, दोनों रोड भी बनाएंगे। यहाँ पे फ्रेम का जो जाल है पूरा उसको बिछाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पूरी जगह के बनने से लोगों को बड़ी आसानी होगी, ट्रांसपोर्टरों को बड़ी आसानी होगी और फैक्ट्री मालिकान को भी बड़ी आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। देखिए एक बड़ा काम होने जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। देखिए ये साइड एरिया है, इस पूरे साइड एरिया पे इतना बुरा हाल था कि ड्रेन सिस्टम मौजूद ही नहीं थी। 4 से 5 फीट पानी जो है वो यहाँ आकर रुक जाता था और ये रोड बंद कर दिया जाता था, खतरनाक करार दे दिया जाता था, क्योंकि इस रोड के ऊपर से जो भी जाता था डूब जाता था, गटर में गिर जाता था, पता नहीं कहां गिर जाता था, हर जगह गिर जाता था। इतना बुरा हाल था इस रोड का। इस रोड को बनने से कराची के शहरी न सिर्फ बल्कि अतराफ की जितनी भी आबादी है, ये पूरा साइड एरिया है, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पे सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो हर वक्त जारी रहता है। यहाँ पर बारिश होने की वजह से पानी जमा हो जाता था और यहाँ तक कि पानी भी नहीं निकलता था, बड़ा बुरा हाल था। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो एक बड़ा नाला बनाया जा रहा है। नाले के साथ साथ दो बड़े रोड भी जो है वो बनाए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा, सबसे पहले मैं ये बता दूं। देखिए ये पूरा साइड एरिया जो पोस्ट ऑफिस है वहां से शुरू होगा और हारूनाबाद तक, जो कि गनी चौरंगी और सीमेंस के दरमियान में हारूनाबाद है, इस बड़े नाले को उस नाले में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ताकि इस पूरे रोड को जो स्टेट एवेन्यू का रोड है, इस पूरे रोड की जो मसला था, जो सबसे बड़ा मसला था, वो अब हल होने जा रहा है। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम की नौयत के बारे में बता देता हूँ। देखिए अच्छा खासा बड़ा यहाँ पे नाला जो है वो बनाया जा रहा है और यकीन माने ये ब्रांड न्यू नाला है। यहाँ पे नाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जितना पानी आता था पीछे मेट्रोविल से या फिर बैक साइड की तरफ से नाजमाबाद से या फिर आगे बल्दिया टाउन की तरफ से, पहाड़ी सिलसिले का जो पानी उतरता था नीचे, तो वो यहाँ आकर जमा होता था और जब ये यहाँ जमा होता था तो 4 से 5 फीट पानी जो है वो खड़ा हो जाता था और लोग गुजरते नहीं थे, ये रोड पूरा ब्लॉक कर देते थे। देखें अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक कराची शहर में पूरे सड़कों का जो है वो जाल बिछने जा रहा है। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाद साहब ने अपने दौर में बड़े अच्छे काम किए। मैं अगर सामने की तरफ बात करूं तो चाकीवाड़ा रोड भी बन गया है, इसके अलावा शेरशाह रोड बनने जा रहा है, टेंडरी रोड बन गया, इसके साथ साथ माड़ीपुर रोड बन गया, सैंड स्पीड रोड बन गया, कैनप का रोड बन गया। मेरे अगर बैक साइड की तरफ अगर मैं बात करूं, इस तरफ अगर मैं जाता हूं तो वली का रोड है, वो भी बन गया है। इसके साथ साथ शारा नूर जहाँ, यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल तक, ये पूरे रोड के जाल बड़े बड़े जो है वो बिछाए गए हैं और ये अच्छे काम हुए हैं, जिससे आज कराची के लोग जो है वो सुकून से सफ़र कर सकते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो ख़राब हैं, जिनकी निशानदेही हम खुद भी करते रहते हैं और उन सड़कों को भी बनना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुपरवाइज़र सर्वेयर मज़हर हुसैन भाई। मज़हर हुसैन भाई, आप मुझे ये बताइएगा, ये यहाँ पे इस जगह के ऊपर कहाँ से कहाँ तक नाला जा रहा है, कितने फीट का नाला बनाया जा रहा है, क्या यहाँ पे कोई नाले का कॉन्सेप्ट था या नहीं था? नहीं, यहाँ पे कोई नाले का कॉन्सेप्ट नहीं था। अमूमन जब भी बारिशें होती थी ना, तो यहाँ पे 4 से 5 फीट पानी खड़ा होता था, जो कि हफ्ता भर खड़ा रहता था और यहाँ पे आने जाने वाली जो ट्रैफिक थी, जो पूरे साइड एरिया में जो हैवी लोड आता था यहाँ पे, वो यहाँ पे आके बहुत डिस्टर्ब होता था। अब अल्लाह का शुक्र है हम ये सेंटर में नाला बना रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई पानी का निकासी का सिस्टम नहीं था। अब जो है हम ये बीच में सेंटर में नाला बना रहे हैं, जिसका स्लोप हमने सीधा हारूनाबाद जो नाला है, मेन नाला, उसमें दिया है इसका स्लोप। तो ये पूरा का पूरा नाला जो है तकरीबन 8-8.5 फीट की हाइट में बन रहा है और प्लस सारा स्लोप उसी तरफ जा रहा है। इस नाले को बनाने के बाद फिर हम लोगों ने ये दोनों रोड के काम करने, दोनों रोड भी बनाएंगे। प्लस ये जो आपको पाइप नजर आ रहा है वाटर बोर्ड का, ये नाले के ऊपर आएगा। अच्छा, ताकि रोड के बीच में ना रहे। रोड के बीच में ना रहे, ताकि लोगों को डिस्टर्बेशन ना हो। मतलब भाई ये बताइएगा कि अब तक आपने माशाल्लाह से कब काम शुरू किया था, कितना काम आपने खींच लिया है और मजीद कितना टाइम लगेगा? ये तकरीबन हमने 1.5 महीना हुआ है हमने काम स्टार्ट किए हुए। तकरीबन 1.5 महीना और लगेगा हमारा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको सूरत नजर आएगी कि काफ़ी अच्छी बेहतरी आएगी इसमें। मदर भाई से हमारी बात हुई, आइए मैं आपको मजीद आगे लेके जाता हूँ।
जी इस वक्त हम नाले के अंदर आ चुके हैं और ये मुस्तकबिल में यहाँ पर अंदर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेम का जो जाल है पूरा उसको बिछाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले इन्होंने एक्सक्यूवेशन किया था। इन्होंने जो पहले यहाँ पर का जो हाल था वो ये था, एक छोटी सी फुटपाथ थी और उसके ऊपर वो कोनोकार्पस के पौधे वगैरह लगे हुए थे और लोहे का जो है वो पोल वगैरह लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, उस तमाम जगहों को जो है वो पहले तो उन्होंने खाली किया, सारा साफ़ किया और उसके बाद इन्होंने एक बड़ी एक्सक्यूवेशन की है ताकि एक बड़ा, ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा, ये कितना लंबा और कितना चौड़ा और कितना डेप्थ में, ये मेरे कद से भी बड़ा है, 8 फीट से भी ऊपर का ये नाला है। यानी कि मेरे को ऊपर नज़र नहीं आ रहा कि उधर गाड़ियाँ चल भी रही है या नहीं चल रही, इतना बड़ा ये नाला है। क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो यहाँ का मंजर बड़ा मुख्तलिफ होता है। अभी तो कितनी खामोशी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मौसलाधार बारिश होती है तो यहाँ की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती है। अतराफ में देखें ना, फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, ये इस तरह फैक्ट्रियाँ जब बनी होती है, जब साइड इंडस्ट्रियल जोन होता है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन में एक बड़ी सहूलत दी जाती है। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। और यहाँ तक मैं आपको ये भी बता दूँ कि फैक्ट्रियों को भी के जो मालिकान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि उनको भी चाहिए कि इन जगहों का जो है साथ इनके ताउन करें, जो सेप्टिक टैंक है वो भी बनाएं ताकि जो जहरीला पानी है वो साफ़ सुथरा होके, जो जहरीला जो पन होता है उसका ख़त्म होके उसको फिर ड्रेन सिस्टम में यानी कि सेवरेज सिस्टम में छोड़ा जाए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो नाला बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन बरसाती नाला है। ये कोई सेवरेज नाला नहीं है, बल्कि सेवरेज की जो लाइनें वो इस तरफ है और उस तरफ है। सेवरेज की बड़ी लाइनें 48 की लाइनें ऑलरेडी बिछी हुई हैं, जो पुरानी लाइनें हैं उससे गुजारा हो रहा है, लेकिन बरसात का यहाँ पे कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर ब्रांड न्यू नाला बनाने का जो मकसद ये है कि पानी जो है वो रोड पर खड़ा ना हो, और जब रोड बन जाए तो उसके बाद फिर पानी की जो निकासी आपका जो सिस्टम है वो बारिशों में पानी निकल जाए और रोड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो, खड्डे ना पड़े, क्योंकि बारिश का पानी गिरता है और पूरा रोड ख़राब हो जाता है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े ट्रक हमने देखे, गंदम के ट्रक आते हैं वो पूरे कल्टी हो गए, चावल के ट्रक पूरे कल्टी हो गए इन रोडों पर। अब इस पूरी जगह के बनने से लोगों को बड़ी आसानी होगी, ट्रांसपोर्टरों को बड़ी आसानी होगी और फैक्ट्री मालिकान को भी बड़ी आसानी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये नाज़ाबाद पे इतना बड़ा जो पाइप रखा हुआ है लोहे का, इसके अंदर आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ी पानी की एक लाइन है जो आगे तक जाती है, शायद बल्दिया तक जाती है। ये पानी की लाइन को ऊपर रखने का मकसद ये, वैसे तो किसी भी मुल्क में ऊपर नहीं रखा जाता, मगर चूंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लोग भी ठीक नहीं है, ऐसे जुगाड़ी लोग हैं, अगर ये पानी की लाइन नीचे ज़ेरे ज़मीन कर दें तो ऐसा जुगाड़ बनाएंगे कि पानी जो है वो फैक्ट्रियों वाले यहाँ से चोरी करेंगे और जो आबादी का पानी है वो वैसे ही ऑलरेडी नहीं मिलता, तो ये सारे का सारे जो छोटा सा जो कम पानी लोगों को मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इस बड़े पाइप को इन्होंने क्या किया है कि रोड के ऊपर रखा है, ताकि कोई भी शख्स अगर कुंडा मारता है या फिर इसको जो है वो लीक करने की कोशिश करके अपने लाइन खींचने की कोशिश करता है तो वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाए और लीकेज की सूरत में जो है वो फौरी तौर पर जो है उसको वेल्ड कर दिया जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।